हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक बुद्धिमान चाय वाले की है और उसके मन की बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। शीर्षक है बुद्धिमान चाय वाला। बहुत समय पहले की बात है। हंसपुर गांव में हरीश नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी मधु रहते थे। हरीश चाय की एक छोटी सी दुकान लगाता था जिससे उनका जीवन यापन हो रहा था। हरीश स्वभाव से बहुत मददगार और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। जब भी चाय की दुकान में उसके 2-3 बेरोजगार दोस्त और कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति आ जाता था तो उनको हरीश बिना पैसे लिए ही चाय पिला देता था, जिससे कोई खास बचत तो नहीं हो पाती थी। पर यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी मधु बोली, कोई बात नहीं, आप लोगों का भला ही तो कर रहे हैं। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। हरीश अपने दुकान में आने वाले व्यक्तियों से बात करता और उनका हालचाल जानता, जिससे उनके बारे में भी पता चल जाता था। एक दिन वहाँ चाय पीने आने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की ज़रूरत थी, तो उसने हरीश से रुपए मांगे कि उसको अपनी बीवी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो ये रुपए 2 दिन में लौटा देगा। हरीश दूसरों की परेशानियों को समझता था। उसने उस व्यक्ति को 500 रुपये 2 दिन के लिए दे दिए। 2 दिन बाद उस व्यक्ति ने वो रुपए हरीश को लौटा दिए। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति जिसको रुपए की ज़रूरत थी, उसको पता चला कि हरीश चाय वाले ने एक व्यक्ति को 2 दिन के लिए रुपए देकर उसकी मदद की। वो व्यक्ति हरीश से बोला, मुझे रुपए की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे 1000 रुपये दे दो, जिसको वो 3 दिन के बाद लौटा देगा। जिस तरह आपने उस व्यक्ति की मदद की थी, आप मेरी भी मदद कर दो। पहले तो हरीश ने मना किया इतने रुपए देने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति के गुजारिश करने के बाद हरीश ने उस व्यक्ति को भी 1000 रुपये दे दिए। 3 दिन बाद उस व्यक्ति ने हरीश को 1200 रुपये लाकर दे दिए। हरीश ने बोला, आपने 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं। उस व्यक्ति ने हरीश को बोला, आपने मेरी ज़रूरत के समय मदद की थी जब मुझे कोई रुपए नहीं दे रहा था। ये उसके लिए है, आप इसको रख लीजिए। हरीश बहुत खुश हुआ और अपने घर पर अपनी बीवी के लिए मिठाई लेकर गया और उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। इसके बाद बहुत से लोगों को पता चल गया कि हरीश ज़रूरत के समय लोगों को पैसे देकर मदद करता है। हरीश अब पैसे से मदद करने के लिए कुछ रुपए चार्ज करने लगा, जिससे उसने कुछ समय में ही बहुत पैसा कमा लिया और वो अपने गांव में प्रसिद्ध हो गया। अब हरीश ने एक चाय की अच्छी दुकान खोल ली, लेकिन उसका मुख्य काम चाय बेचने की जगह पैसे उधार देने को ज़्यादा हो गया, जिसके कारण वो अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया। जिसको भी पैसे की ज़रूरत होती तो वो दे देता था। अब लोग उसको किसी भी कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्ति के रूप में बुलाने लगे, जिससे उसका खूब नाम हो गया। जब गांव में मुखिया के चुनाव होने लगे तो सबने हरीश को मुखिया का चुनाव लड़ने को कहा। सबकी बात मानकर वो मुखिया का चुनाव लड़ा और लोगों की मदद और पैसे उधार देने के कारण गांव के सब लोग उसको पसंद करते थे, जिसके कारण वो चुनाव जीत गया। अब हरीश गांव का मुखिया बन चुका था
जिससे वो लोगों की और मदद कर पा रहा था। हरीश और उसकी बीवी मधु के अब अच्छे दिन आ गए थे, जिससे वो सब अब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।